हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करते हो सब ठीक होंगे। एंड आज काफ़ी दिन हो गए थे आप सब से ऐसे फेस टू फेस बात किए, तो आज अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। एंड अभी मैं मॉर्निंग में रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए। एंड बस अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं एंड उसके बाद निकल जाएंगे। फिर वापस आएंगे 11 बजे तक, बनाएंगे खाएंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा से। एंड आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, ये ज़रूर कमेंट करिएगा। और कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है ये भी बताइएगा प्लीज़। और मेरा जो अभी है वो तो अभी सब चल ही रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं डेली के रूटीन में। एंड अभी पढ़ना है वर्ल्ड जियोग्राफी जो मेरा चल रहा है। बस कुछ ही चैप्टर और बचे हुए हैं। एंड अभी मैं पहुंची हूँ नहरें जो चैप्टर है उसके बाद। एंड इसके बाद एक चैप्टर और है प्रमुख बांध। देन उसके बाद वायुमंडल नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये वाला चैप्टर तो काफ़ी अच्छा है वायुमंडल वाला, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे। तो देखते हैं 2-3 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। आज अभी पढ़ेंगे स्कूल से आने के बाद, फिर दोबारा कल पढ़ेंगे, परसों तक ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को गुड न्यूज़ दूँगी ये वाली कि ख़त्म हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी कम से कम आधे घंटे का टाइम है और मैं जल्दी रेडी हो गई क्योंकि सुबह उठ गई थी तो रेडी हो गई। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक आप लोग के कमेंट्स ले लेते हैं जो आप लोगों ने भेज रखे हैं। तो पहला कमेंट आया था कोमल सिंह का। तो ये बोलते हैं करंट अफेयर आप कितने मंथ्स का कर रही हैं? तो डियर, करंट अफेयर जो है वो मैं डेली करती हूँ, चाहे पूरे महीने भर का मैं लिखती हूँ, क्योंकि गौरव सर जो पढ़ाते हैं उसमें डेली का डेली पढ़ाते हैं और संडे को रिवीजन कराते हैं। तो करंट अफेयर उन्हीं का है, डेली करते हैं हम और फिर रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। मीन्स आज अभी करंट अफेयर मान लो पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले 5 मिनट 10 मिनट रुक के मैं रिवीजन कर लेती हूँ। और फिर जो संडे आता है तो संडे को रिवीजन ही चलता है और कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं चलती है। संडे को रिवीजन क्लास होता है, मतलब रिवीजन डे होता है। और फिर अपना जो भी काम वगैरह रहता है वो करते हैं हम लोग, क्योंकि टीचर्स हैं तो संडे को ही सारा काम इकट्ठा करके रखे रहते हैं कि हाँ सारे कपड़े संडे को धुलने हैं, थोड़ी साफ़ सफाई एक्स्ट्रा करनी है, पोछे लगाने हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और यहाँ पे रख दिया है चावल। और आज बनाया है दाल मखनी, अभी पक रहा है। मुझे तो लगता है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, बट आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। और ये रोटी शाम को बनाएंगे, फर्स्ट टाइम दाल चावल खाएंगे, उसके बाद शाम को रोटी, दाल के साथ रोटी। एंड यहाँ पे आरओ का पानी फिल्टर हो रहा है। तो चलते खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई करेंगे। एवरीवन, तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और कल वाले वीडियो पे मैं कमेंट देख रही थी। तो एक कमेंट आया हुआ था, बताते हैं आपको, कोमल सिंह का। और ये मेरी पुरानी सब्सक्राइबर है और हमेशा मेरे वीडियोस को देखती रहती है, मुझे पता है। और इन्होंने कमेंट किया है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन बहुत आलस आता है, पढ़ने बैठती हूँ तो नींद आने लगता है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डियर, इस टाइम समय ही ऐसा चल रहा है कि सबको आलस आता है, नींद बहुत आती है। बट अगर आपने कुछ ठाना है कुछ करने का ना, तो उस टाइम पे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। कि अगर आपके मन में रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए नींद नहीं आती है। बस आपका मन ये होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है पढ़ना है। और मैं अपना बताऊँ तो मैं भले ही मेरी जॉब लग चुकी है, बट मेरे ये जो दिमाग है ना, मेरे दिमाग में हमेशा वो चीज़ रहती है। जैसे मुझे है कि मुझे सरकारी गाड़ी चाहिए, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में यहाँ पे है। मेरे पास कितनी भी ज़रूरत के सामान उपलब्ध हो जाएं, सब कुछ मेरे पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट वो होता है ना, जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके दिमाग में रहता है। तो मेरे दिमाग में यहाँ पे फिट है, हाँ मुझे सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी गाड़ी भी चाहिए, सरकारी ड्राइवर भी चाहिए जो होता है। तो बस बट आपको ये है कि जो आप सोचते हो, अगर आप कुछ चाहते हो करना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नींद का त्याग तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप कोई चीज़ मन से चाहते हो उस टाइम पे नींद वीद कुछ नहीं लगती है, ये हकीकत बात है।
और बस आपके मन में ये होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है और मुझे ये चीज़ पाना है, तो उस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ये है कभी कभी आलस का मौसम हो जाता है, तो लेकिन अगर ऐसा है तो आप भरपूर नींद लीजिए, कम से कम 8 घंटे का नींद लीजिए। 8 घंटे के बाद आपको नींद नहीं आएगी। 8 घंटे नींद लीजिए। अब अपने टाइम को 8 8 घंटे सोइए, 8 घंटे पढ़िए और 8 घंटे इधर उधर के काम में व्यस्त हो जाइए। 24 ही घंटे होते हैं, तो 8 8 8 रूल आप फॉलो कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। स्टार्टिंग में अगर 8 8 नहीं हो पा रहा है तो 6 और उधर चेंज कर दीजिए, अपना सोने वाला 10 घंटे कर लीजिए और पढ़ाई वाला 6 घंटे कर लीजिए, उसको 8 घंटे कर लीजिए। फिर भी हो जा रहा है तो बस आपको मैनेज करना है कि हाँ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अभी है तो मेरी जॉब भी चल रही है, फिर अभी आपको दिखाते हैं। 10:56 हो रहा है, दिखेगा ही नहीं इसमें। हाँ, 10:56 हो रहा है। तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और अभी खाना बनाऊँगी एंड खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगी। तब तक मुझे भी हो जाता है 1:30-2 बज जाता है। उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मेरे अभी 4-5 घंटे आराम से पढ़ाई हो जा पा रही है। तो इस तरह से मुझे पता है आप लोग क्या पता घर पे रह के पढ़ाई करते हो या फिर रूम लेके, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको करिए। अगर आपको करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। पढ़ाई में आगे जाना है तो आपको कुछ काम है जो छोड़ने पड़ेंगे, जो अपने ज़रूरत के काम है उसको कर लीजिए। और पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप खेती करते करते आप तैयारी कर लो, तो ये नहीं होता, क्योंकि अगर आप काम करते हो तो आपका शरीर थक जाता है तो आराम मांगने लगता है, ऐसा होता है। बट अगर आप रूम लेके पढ़ रहे हो तो इतना आलस बहुत ही बेकार कर देगा आपकी लाइफ को। और एक बार समय बीत जाता है तो उसके बाद बहुत ही पछतावा होता है। और अभी मेरी जॉब लगी है, जब लगी थी तो अभी मैं सोचती हूँ कि कितना ज़्यादा टाइम बीत गया है, मतलब मीन्स क्या ही बताऊँ। फिर भी बहुत ज़्यादा उम्र तो मेरी नहीं हुई, बट सोचते हैं तो लगता है कि काश थोड़ा सा और 2 साल पहले और जॉब मिल गई होती तो और ही अच्छा होता, बट वो नहीं हुआ। तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस। सो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया 1 घंटे, और उसके बाद सो के उठी थी तो लाइट कट चुकी थी, तो रूम में काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने बाहर जाके पढ़ाई की। करीबन 1 घंटे मैंने पढ़ा, 1 घंटे पूरे पढ़ा था। और ये है जीव विज्ञान, तो इसको मैंने पढ़ा आज कई दिनों बाद और अच्छा भी लगा। और इसका एक चैप्टर आज फिनिश हो चुका और उसके क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट कर लिए। और इसके क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वैसे क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर रखे थे, तो ये चीज़ अच्छी लगी। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ जियोग्राफी फिर से, मॉर्निंग में जहाँ से छोड़ा था उसके बाद आगे पढ़ेंगे 1 घंटे। 1 घंटे जियोग्राफी पढ़ेंगे, देन उसके बाद करेंट अफेयर लिखेंगे, फिर रात में 2 घंटे मैथ्स लगाएंगे आज। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जियोग्राफी में मैं पहुंची हूँ वायुमंडल पर, और सुबह मैंने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे, जो था नहरें थे, उसके बाद प्रमुख बांध थे, उसके बाद था प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं पीसीएस में, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड अभी वायुमंडल ये वाला चैप्टर जो है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे जो भी हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स तो मैं सुबह ही पढ़ के चली गई थी, और वापस आने के बाद फिर से मैंने दोबारा से इसको अभी स्टार्ट किया है। एंड मे बी कल मेरा जियोग्राफी ये जो है फिनिश हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूँगी ये वो आपको कल वाले वीडियो में पता चलेगा कि अब मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसे देखूँगी किससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मतलब सब्जेक्ट में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बिना मतलब के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पीवाईक्यू देखना है और बस इतना ही करना है कि पीवाईक्यू देखने के बाद किस चैप्टर से पूछा गया है वो चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि ऐसा अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हम लोग के पास टाइम कुछ भी नहीं है। जो टाइम फिक्स हो चुका है वो फिक्स हो चुका है, अब तो मुझे थोड़ी
थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी होती है कि कम टाइम में कैसे पढ़ाई होगा, क्योंकि अभी मुझे मैथ्स का एनसीईआरटी करना है, एससीईआरटी भी करना है, तो सब कुछ पढ़ना है इसी में। और आजकल मेरा क्या रूटीन चल रहा है, स्कूल से आने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, खाना बना के खा के मैं सो जाती हूँ। तो मेरा जो 2 घंटे तो आराम से बीत जाते हैं। तो वो जो 2 घंटे वो मेरा टाइम वेस्ट चला जा रहा है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि वो स्कूल से आने के बाद ना सोऊं, डायरेक्ट मैं रात को जल्दी सो जाऊँ 10 बजे तक। तो ये थोड़ा ठीक रहता है। एंड अब मैं यही कोशिश करूँगी कि अब मैं कल से नहीं सोऊंगी। एंड आप भी अपना टाइम इस तरह से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत करके बचा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं KM सालू 9808 का। बोलती हैं सिस्टर आपने कोर्स लिया था क्या? तो डियर मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। और वो भी पूछती हैं, उन्हीं का नेक्स्ट कमेंट है कहाँ से जीएस पढ़ रही हो? तो मेनली मैं यही कहूँगी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, एससीईआरटी बुक्स पढ़ो। एंड अगर कोई यूट्यूब चैनल देख के आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना लो और रिवीजन करो, ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी और बिहार के लिए अगर आप पढ़े हो तो बिहार के एनसीईआरटी ही इनफ है बिहार के एग्ज़ाम के लिए और टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। तो आप उतना पढ़िए, उतना इनफ है। एंड नेक्स्ट कमेंट उन्हीं का है कि दी शॉप पे जाऊँ, जाके बोलूँ कि जीएस की बुक घटना चक्र की दे दीजिए। तो यस डियर, आप जाएंगी वहाँ पे, बोलेंगी पूर्वावलोकन की जो बुक आती है घटना चक्र की, जीएस वाली, वो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। जैसे ये मैंने मोबाइल रखा हुआ है जिस बुक पे, ये बुक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे बुक्स बने हुए हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट की आती है। तो आप जो भी